प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 11.4 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। देखिए, a veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide। ये रूम दे रखा है हमें कि 5.5 मीटर तो लॉन्ग है, ये लेंथ है, और विड्थ है उसकी 4 मीटर, ये विड्थ है रूम की। अब देखिए, जो वरामदा है वो इसके चारों ओर बनाया गया है, उसकी जो चौड़ाई है वो है 2.25, इधर भी क्या है 2.25, यहां भी चौड़ाई क्या है 2.25, और इस तरफ भी चौड़ाई क्या है 2.25 मीटर। ये सभी क्या है मीटर में है। ये हमारे पास टोटल डायमेंशंस हैं इसकी। तो देखिए क्या निकालना है। फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ वरामदा। तो सबसे पहले हमें डायमेंशंस लिखनी है इसकी विमाएं लिखनी है हमें कि ये जो एक कमरा दिया हुआ है, एक रूम दिया हुआ है, उसके चारों ओर एक वरामदा बनाया गया है, उनकी डायमेंशंस क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ रूम। वो है 5.5 मीटर। यह है लेंथ ऑफ रूम 5.5 मीटर। अब विड्थ ऑफ रूम, उस रूम की चौड़ाई 4 मीटर। ये चौड़ाई दी गई है उस रूम की। ये जो साइड है ये 4 मीटर है, ये साइड जो है वो क्या है 5.5 है। तो ये भी कितनी होगी 5.5 मीटर, और ये भी इधर भी कितनी है 4 मीटर। अब ये रेक्टेंगुलर रूम है, तो इसका एरिया, अब वो पूछ क्या रहा है हमारे से, इस वरामदे का एरिया पूछ रहा है। ये जो वरामदा है इसका एरिया पूछा जा रहा है हमसे कि इसका एरिया निकालिए, इस वरामदे का एरिया निकालिए। तो इस वरामदे का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले कंप्लीट का एरिया निकालो, फिर रूम का एरिया उसमें से घटा दो। तो मैं पहले रूम का एरिया निकाल रहा हूं कि एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स 5.5 इंटू 4, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 22.0 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ रूम। अब हमें निकालना है कि कंप्लीट का एरिया कैसे निकलेगा। तो उसके लिए भी हमें लेंथ चाहिए। तो लेंथ ऑफ रूम विद विड्थ ऑफ वरामदा, तो ये देखिए कितनी हो जाएगी। आप इसमें देखिए ध्यान से कि ये 5.5 मीटर तो रूम की लेंथ है 5.5। अब उसमें 2.5 इधर जुड़ा 2.25, और 2.25 इधर से जुड़ गया। तो टोटल लेंथ जो है वो क्या आ गई हमारे पास, वो आ गई तो टोटल लेंथ आई हमारे पास 10 मीटर। तो यहां से लेकर के ये जो है यहां तक वो क्या है 10 मीटर है। अब इसी तरह से
हमें ब्रेड्थ देखनी है या विड्थ देखनी है कि बरामदे समेत कितनी हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ देखिए आप, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, नहीं 4 मीटर, यह 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ कितना जुड़ा इसमें 2.25 मीटर, प्लस यहाँ से यहाँ कितना जुड़ा 2.25 मीटर, तो ये टोटल हो जाएगी 8 मीटर, 8.5 मीटर। ये इस तरह से टोटल हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ब्रेड्थ या विड्थ ऑफ रूम विद विड्थ ऑफ वरामदा, ये क्या हो जाएगी, ये तो रूम की विड्थ है, उसके बाद वरामदा की दोनों तरफ से विड्थ जो जुड़ेगी वो क्या जुड़ेगी 2.25 एंड 2.25, तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी 8.5 मीटर। ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास ब्रेड्थ है। अब एरिया ऑफ रूम विद वरांदा का और रूम का दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, ये लेंथ है हमारे पास और ये ब्रेड्थ है, तो क्या आ जाएगा 85 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों का इकट्ठा एरिया आ गया। अब जब देखिए इस फिगर में देखिए कि हम सारे वरामदे समेत इस सारे के एरिया में से अगर रूम का एरिया घटा दें, ये रूम है अंदर वाला, इस रूम का एरिया अगर घटा दें तो एरिया ऑफ क्या रह जाएगा, वरामदा रह जाएगा। ये क्या है, ये है वरामदा, तो एरिया ऑफ क्या रह जाएगा, वरामदा रह जाएगा। तो इस तरह से आइए करते हैं। एरिया ऑफ वरांदा इज इक्वल टू, कैसे, किसके बराबर होगा एरिया ऑफ वरांदा, तो एरिया ऑफ रूम विद वरांदा माइनस एरिया ऑफ रूम, कि उसमें से रूम का एरिया क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास एरिया ऑफ रूम विद वरांदा क्या था 85 मीटर स्क्वायर, उसमें से हम क्या घटाएंगे, ये हमारे पास एरिया था, एरिया ऑफ रूम 22 मीटर स्क्वायर, तो ये टोटल एरिया में से हम घटाएंगे। टोटल एरिया हमारे पास 85 और एरिया ऑफ रूम है हमारे पास 22, तो इस तरह से घटाने के बाद हमारे पास क्या आया 63 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आया, एरिया ऑफ वरांदा 63 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 4 कंप्लीट करेंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट था, इसी फोर्थ क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है कि द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वरांदा एट रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास 63 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वरांदा आया है, तो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर area to be cemented वो कितना आएगा ₹200, ये दिया गया है।
अब हमारे पास एरिया क्या है टोटल 63 मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ 63 मीटर स्क्वायर एरिया टू बी सीमेंटेड, तो उसके लिए क्या करेंगे हम 63 इंटू 200, तो टोटल हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा ₹12,600। तो इस तरह से सेकंड पार्ट जो है वो फोर्थ क्वेश्चन का वो कंप्लीट हुआ। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप इसको इजीली निकाल पाएंगे। ओके, थैंक यू।